के नीक नीरक नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिर बहुरी मनु क्षोभा। कह रहे हैं नीके नीरक, नीरक माने देखना, नीके का मतलब होता है सही तरीके से, नयन माने आंखों से, भरी शोभा उनकी शोभा को, यानी श्री रामचंद्र जी की शोभा को बहुत ही अच्छे तरीके से माता जानकी ने देख करके अपने आंखों में बसा लिया। ठीक है, नीके नीरक नयन भरी शोभा, अपनी आंखों से बड़े अच्छे तरीके से रामचंद्र जी को देख करके उनकी शोभा, उनकी सुंदरता को अपनी आंखों में बसा लिया। पितु पनु सुमिर बारू मनु क्षोभा, पितु यानी पिता, पनु सुमिर उनके प्रण को याद कर बहुरी मनु क्षोभा, अपने हृदय में विलाप करने लगी, सोचने लगी। माता जानकी जी एक दृष्टि से पहले तो श्री रामचंद्र जी को देख करके उनकी सुंदरता को अपनी आंखों में बसा लिया, दूसरी तरफ पिताजी के प्रण को ध्यान करके अंदर ही अंदर विलाप कर रही हैं। क्या कह रही हैं? आहा तात दारुण हट ठानी, कि मेरे पिता ने, आहा तात, तात माने पिता, आहा ओ जो ये शोक संबंधी चिन्ह वो आया है, आहा तात मेरे पिता ने दारुण यानी दुखदायी हट ठानी, यह जिद को ठान लिया है या जिद को पकड़ लिया है। मेरे पिता ने ये पता नहीं कैसी जिद को पकड़ लिया है। समुझत नहीं कछु लाभ ना हानि, वह ये नहीं समझ रहे हैं कि इस जिद से उनको लाभ होगा या हानि होगी। माता जानकी जी ने एक आंख से एक तरफ तो श्री रामचंद्र जी को बड़ी अच्छी तरीके से देख करके उनकी सुंदर छवि को अपने आंखों में बसा लिया, वहीं दूसरी तरफ पिताजी के जो प्रण था, वचन उन्होंने लिया था, उसको याद करके पछता रही हैं। कह रही हैं मेरे पिता ने ये कैसा प्रण ले लिया, इस प्रण से उनको हानि होगी या उनको लाभ होगा, ये उनको नहीं पता है। कह रहा सचिव समय सीख दे न कोई, यहाँ पे जो सचिव हैं, जो संत जन हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो सलाह देते हैं, सचिव समय, वो इस समय सीख दे न कोई उनको राय या शिक्षा नहीं दे रहा है। जो सचिव, जो बुद्ध लोग बैठे हुए हैं, वो उनको कोई भी शिक्षा नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुए, बुद्धिमान समाज है, और जहाँ बुद्धिमान समाज हो वह गलत चीज पर अगर अपना तर्क ना दे, उससे बड़ा कोई अनुचित कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए माता जानकी कह रही हैं ये बुद्ध समाज है, बुद्ध समाज जब ज्ञान नहीं दे रहा, बड़े अनुचित हुई, ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भय के कारण ये पिताजी से यानी महाराज से कुछ नहीं कह रहे हैं। कहे धनु कुल सौ चाव कटोरा, कहे धनु वह जो धनुष है, कुल सौ चाय कटोरा, वह ब्रज के समान कठोर है, ब्रज के समान भारी है। जो धनुष है वह ब्रज का मतलब होता है पत्थर, पत्थर के समान भारी है। ठीक है। कहे श्यामल मृदुगात किशोरा, और जो ये श्याम सुंदर हैं, जो रामचंद्र जी वो सामरे रंग के हैं, ये कोमल हैं, क्या उस धनुष की और इनकी बराबरी की जा सकती है? वह धनुष विशाल का है, कठोर है, और श्याम सुंदर उतने ही मृदु हैं, कोमल हैं, किशोर अवस्था में बालक हैं, इसकी और उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। कई विधि कई भांति धरो उर धीरा, अब हम अपने हृदय में, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, अपने हृदय में हम किस प्रकार से धीरज को धारण करें, कैसे अपने हृदय में धीरज को ग्रहण करें। सिरस सुमन कन विदिय हीरा, क्या कहीं सुरस का फूल, क्या कहीं सिरस का फूल हीरे को भेद सकता है, हीरे में छेद कर सकता है। सुमन का मतलब फूल, सुमन का मतलब फूल, सिरस, और ऐसा फूल जो बहुत ही मुलायम हो, सिरस का फूल बहुत मुलायम होता है। कन विदिय हीरा, क्या वह हीरे को भेद सकता है। सकल सभा कहे मति भय भूरी, पूरी ये जो सकल सभा है, जो पूरी सभा है, इसकी मति क्या हो गई है? उल्टी हो गई है। मति क्या हो गई है? उल्टी हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब बस मुझे हे शंभुनाथ, हे बाबा शिव, आपके इस धनुष पर ही विश्वास रह गया है और आप पर विश्वास रह गया है।
अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब जो भी कुछ होगा वो सब आप ही कर सकते हो। निज जड़ता लोगन पर डारी। इस धनुष का जो जड़ता है, जो गर्वाहट है इस धनुष की, उस गर्वाहट को धनुष से हटा करके यहाँ के लोगों पर डाल दो। इसका जो भारीपन है वो इससे हटा के क्या डाल दो, लोगों पर डाल दो। कह रहा निज जड़ता लोगन पर डाली। ठीक है, हो हरऊं रघुपति निहारी। और आप देखो श्री रामचंद्र जी की ओर देखिए, वो देखिए ये जिस प्रकार से हैं, ये जिस प्रकार से कोमल हैं और हल्के हैं, वैसा ही धनुष को भी बना दीजिए। अति परिताप सिय मन माही। ऐसा सीता जी अपने मन में सोच रही हैं, ध्यान दे रही हैं या विनती कर रही हैं। लौ निमेष जुग सय सम जाही। या बस लौ निमेष जुग सय सम जाही। जिस प्रकार से सम यानी बराबर हैं श्री रामचंद्र जी, वैसे ही धनुष को बराबर कर दें, जिससे इनको तनिक भी कष्ट ना हो, इनको ना उठाने में कष्ट हो, ना प्रत्यंचा चढ़ाने में कष्ट हो। लौनु में से जुग सय सम जाई। यही मैं आपसे विनती कर रही हूँ। सीता जी बार बार शिव से यही कह रही